मन नहीं सोता, चलता ही रहता। आधे तो आप जगे ही रहते। एक मछली होती पैसिफिक महासागर में, बड़ी अजीब मछली, मगर आदमी की बिल्कुल प्रतीक है। उस मछली के मस्तिष्क की व्यवस्था बड़ी अनूठी, और किसी दिन अगर वैज्ञानिक इंतजाम कर सके तो आदमी भी वैसी व्यवस्था चाहेगा। वो व्यवस्था ये है कि मछली रात एक आंख बंद करके सोती है और एक से देखती रहती है। उसका आधा मस्तिष्क सोता है और आधा जगा रहता है। ऐसा रात में पाली बदलती है, फिर आधी रात के बाद दूसरी आंख बंद कर लेती है, आधा हिस्सा सो जाता है और बाकी हिस्सा जग जाता है। सुरक्षा के लिए वो तैरती भी रहती है, क्योंकि आधा मस्तिष्क उसका जगा रहता है और कोई हमला नहीं कर सकता, कोई दुश्मन उस पर हमला नहीं कर सकता। बड़ी कुशल मछली, और उसका मस्तिष्क दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक आंख जब बंद होती है तो आधा मस्तिष्क सो जाता है, आधा जगा रहता है। आपकी आंखें इस तरह नहीं बटी हैं, लेकिन खोपड़ी ऐसी ही बटी है। आप कभी पूरे नहीं सो रहे, मस्तिष्क चल रहा है। बल्कि अक्सर तो यह होता है कि जब आप बिस्तर पर सोते हैं तब जिस गति से चलता है वैसा दिन भर नहीं चलता, क्योंकि दिन भर तो शरीर भी चलता है तो शक्ति शरीर में भी लगी रहती है। रात शरीर की शक्ति भी मस्तिष्क को मिल जाती, फिर वो जोर से दौड़ता है, फिर वो हजारों मील की यात्राएं करता है, अंतरिक्ष में जाता है, और न मालूम कितनी योजनाएं हैं, भविष्य अतीत है, वो सब करता है। और ऐसा नहीं कि आप स्वेच्छा से कर रहे हैं, आप बिल्कुल बेबस। आप रोकना भी चाहें तो वो रुकता नहीं। आप कितना ही कहें मत जाओ मत दौड़ो, कोई आपकी सुनता नहीं। आपका मन भी आपका नहीं, कोई मालकियत नहीं। ये जो मन की अति गति है, इसकी वजह से आप इतने उत्तप्त और अशांत हैं। लाओ से कहता है लेकिन अगति से गर्मी परास्त होती। तो गति तो आप करना जानते हैं, ठंड लगे शरीर को तो आप गति कर लेते हैं, दौड़ सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं। कुछ ना करेंगे तो शरीर का अपना नैसर्गिक इंसान है, शरीर कपने लगेगा और कंपन से गति पैदा हो जाएगी और गति से ठंडक परास्त हो जाएगी। लेकिन इससे उल्टी कला भी है, वही योग है कि आप जब उत्तप्त ज्यादा हो जाएं, मन बहुत गति कर ले, शरीर बहुत गति कर ले, तो अगति में कैसे उतरना, कैसे अक्रिया में डूब जाना। सारे ध्यान की प्रक्रियाएं अगति के द्वारा मस्तिष्क की गर्मी कम करने के उपाय। और जैसे जैसे मस्तिष्क की गर्मी कम होती है और शीतलता बढ़ती, वैसे वैसे शांति बढ़ती। शांति और शीतलता पर्यायवाची भीतर की दुनिया में। और जब पूर्ण शांति हो जाती तो शून्यता फलित होती। हम कहते हैं कि शिव का निवास कैलाश पर, वो परम शीतल स्थान है। इसलिए आपके भीतर भी शिव का निवास कैलाश पर ही है, लेकिन कैलाश जैसी शीतलता आपके भीतर पैदा होगी तब आपको भीतर के शिवत्व का कोई अनुभव होगा। भीतर कैलाश निर्मित हो जाता है, इतनी शीतलता हो जाती। लेकिन अगति चाहिए। मस्तिष्क का कोई भी तंतु गति ना करता हो, कंपित ना होता हो, सब ठहर जाए। और एक बार आपको ख्याल में आना शुरू हो जाए कि अक्रिया कैसे शीतलता लाती, तो फिर आप उस शीतलता के सूत्र को पकड़ के उसको ही साधते चले जाएं। क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्म, गहरे से गहरे में उतरना होने लगेगा। और आप अपने भीतर ही पाएंगे कि सीढ़ियां दर सीढ़ियां हैं। कैलाश तक जाने का उपाय है। एक काम करें, जैसा मैंने कहा पीछे, 1 घंटा अक्रिया में उतरना शुरू कर दें। अक्रिया में उतरने के लिए उपयोगी होगा कि शरीर भी बिल्कुल निष्क्रिय हो, क्योंकि शरीर और मन जुड़े। और जब शरीर गति करता है तो मन भी गति करता है, जब मन गति करता है तो शरीर भी गति करता है। जो कुछ मन में होता है वो शरीर में भी प्रतिफलित होता है, और जो कुछ शरीर में होता है वो मन में प्रतिफलित होता है। तो पहले तो बैठ जाएं। अगर सिद्धासन में बैठ सकते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अनिवार्यता नहीं है। उसमें अड़चन मालूम हो तो आराम कुर्सी पर बैठ जाएं। महत्वपूर्ण इतना है कि शरीर बिल्कुल शिथिल छोड़ दे।
एक 10 मिनट इतना ही भाव करते रहे जैसे शरीर बिल्कुल मुर्दा हो गया। और मैं उठाना भी चाहूं तो हाथ उठेगा नहीं, मैं हिलाना भी चाहूं तो पैर हिलेगा नहीं। शरीर को बिल्कुल ढीला ढीला छोड़ते जाएं। थोड़े ही दिन में सूत्र पकड़ में आ जाता है कि शरीर ढीला छोड़ने से ढीला हो जाता है। जैसे जैसे शरीर ढीला छोड़े वैसे वैसे श्वास को भी धीमा छोड़ दे, क्योंकि श्वास भी जितनी धीमी हो जाए, जितनी कम हो जाए, उतनी गति कम हो जाएगी। देखें, अगर दौड़ते हैं शरीर की गति होती तो श्वास की गति बढ़ जाती। साधारणतः अगर आप 1 मिनट में 12 श्वास ले रहे हैं तो दौड़ेंगे तो 24 श्वास लेने लगेंगे, और तेजी से दौड़ेंगे तो 36 श्वास लेने लगेंगे। श्वास तेज हो जाएगी, झटके से चलेगी, जल्दी आएगी जाएगी। कारण है क्योंकि शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। जब आप दौड़ रहे हैं तो आप शरीर की ऑक्सीजन पचा रहे हैं, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो श्वास तेज चलेगी। जब आप कुर्सी पर बैठ के ढीला छोड़ देंगे या सिद्धासन में बैठ के ढीला छोड़ देंगे तो ठीक दौड़ने से उल्टी घटना घट रही। अगर साधारणतः 1 मिनट में 12 श्वास चलती हैं तो शिथिल बैठने पर 6 श्वास चलेंगे, और शिथिल होते जाएंगे तो 4 श्वास चलेंगे। जो लोग भी शरीर को शिथिल करने की कला जान जाते हैं उनकी 1 मिनट में 4 श्वास चलने लगती। धीमी सी श्वास जाएगी, धीमी सी वापस लौट आएगी।